आपको ये क्लास जरूर पसंद आई होगी कि प्रॉफिट लॉस के सवाल जैसे पेपर में आ रहे हैं वो पूरे टाइप में आपको करवा रहा हूं। आपको आने वाले जितनी भी शिफ्ट है उसमें सवाल बनने लगेंगे, 2 नंबर 3 नंबर आपके पक्के होने वाले हैं। जय श्री राम मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनके लिए पहले मैं बता देता हूँ, ये जो क्लासेस है इम्पोर्टेंट है एमपी पुलिस के लिए। एमपी पुलिस में जो मेरिट बनेगी वो आपको पता है कि सबको बाहर कर देगी, तो ये क्लासेस इम्पोर्टेंट उन्हीं के लिए जो मेरिट क्लियर करना चाहते हैं। दूसरी बात, अगर आप लोग रेगुलर वॉच करो तो ही ये वीडियो देखना, वरना कल छोड़ने वाले हो तो अभी छोड़ देना। सपोर्ट करना है लाइक और सब्सक्राइब के माध्यम से। टॉपिक वाइज फर्स्ट क्लास से ही आपको देखते आना है, तभी चीज़ें समझ में आएंगी। उसके बाद जिन्होंने टारगेट किया है 85 से ज़्यादा नंबर, वही लोग ये क्लास देखें। अब ज़्यादा समय ख़राब नहीं करते, मैं वही चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ। आज प्रॉफिट लॉस इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, जो अभी तक जितनी भी शिफ्ट हुई है मध्य प्रदेश पुलिस में, एमपी पुलिस में, कि भाई उसमें प्रॉफिट लॉस से जो जो टाइप पूछे गए वो पूरे टाइप मैं आपको कवर आज करवाने वाला हूँ। वो पूरे टाइप प्यारे बच्चों आपको इस क्लास में मिलने वाले हैं। और जो बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे कमेंट ना करें कि सर मेरे को तो बाद में मत बोलना कि सर इतना आसान मेरे को तो पहले से आता था, मैंने वीडियो ज़बरदस्ती देख लिया, तो कोई ज़रूरी नहीं है आप वीडियो नहीं देखें तो ही अच्छा है। यहाँ पे जो पेपर में आ रहे हैं मैं वही चीज़ें करूँगा, भले वो ईजी हो या टफ हो। जो पेपर में आ रहा है जो वही चीज़ें हम क्वेश्चन उठाने वाले हैं, ठीक है, वही टाइप उठाऊंगा, जिससे आने वाले जितने भी पेपर होने वाले हैं अलग अलग शिफ्टों में, तो आपके सवाल गलत ना हो। चलिए, इजी भी क्वेश्चन होंगे, टफ भी होंगे, जो पेपर में आ रहा है वही चीज़ें देने वाला हूँ। सेम टू सेम टाइप आ रहा है। चलिए, टाइम खराब नहीं करते हैं, आपका भी जरूरी है मेरा भी जरूरी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिख रहा है, जो पेपर में आ रहा है वही सवाल देखेंगे आप। ये वाले शिफ्टों में आपने देखे होंगे, ये वाले जो सवाल मैं बता रहा हूँ ये आपको रिव्यू में बताए होंगे, ठीक है। 12 वस्तुओं का लागत मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य किसके बराबर है? 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिए प्यारे बच्चों, किसकी बात हो रही है? 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है कि क्रय मूल्य, एक बार देखेंगे क्या बोल रहा है हमारा सवाल। सवाल बोल रहा है 12 वस्तुओं का लागत मूल्य 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। 12 वस्तु को लागत मूल्य का प्यारे बच्चों मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। ये किसके बराबर है? 9 वस्तुओं के एसपी के बराबर। 9 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। मैं पेन थोड़ा सा बदल लेता हूँ। देखिए, 12 वस्तुओं क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि बताइए। तो देखो, 3 चुकू 12, 3 त्रिका 9, तो एसपी कितना आ गया? सामने वाली वैल्यू हमारी एसपी की हो जाएगी, तो एसपी की वैल्यू कितनी आई? 4। और सीपी की वैल्यू क्या आई प्यारे बच्चों? सीपी की वैल्यू आई 3। अब यहाँ पे देखिए, कोई चीज़ खरीदी 3 रुपये में और बेची 4 रुपये में, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ प्यारे बच्चों। 1 यूनिट का प्रॉफिट किस पे होता है? प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी होता है। और 1/3 कितना होता है प्यारे बच्चों? 33.33% हमको क्या हुआ? प्रॉफिट। यही हमारा प्यारे बच्चों फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हर टाइप के 2-2 सवाल लूँगा, जिससे आपको पेपर में आने वाले पूरे टाइप समझ में आ जाए। देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 वस्तुओं का लागत मूल्य 66 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। 72 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 66 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। एक टाइप के 2 क्वेश्चन लिए ताकि आप लोगों को समझ में आए। अब यहाँ से आप काटोगे तो 6 से 12 छंग 72, 11 छके 66, तो एसपी की वैल्यू क्या हो गई प्यारे बच्चों? 12। और सीपी की वैल्यू क्या आई? 11। सीपी की वैल्यू 11 आई और हमारी सीपी की वैल्यू 11 आई। एसपी की वैल्यू क्या आई प्यारे बच्चों? एसपी की वैल्यू 12 आई। अब खरीदी चीज 11 में और बेची 12 में, कितने का प्रॉफिट हुआ? 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ किस पे हुआ प्यारे बच्चों? 11 पर। और 1/11 क्या होता है? 9 सही। 1/11% हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? आंसर 9 सही 1/11% का प्रॉफिट हुआ। इस टाइप के सवाल आ रहे हैं पेपर में, वो दिखाते हैं। एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 6 रुपये में 7 की दर से खरीदता है। कितने रुपए में? 6 रुपये में 7 की दर से खरीदता है और 4 रुपये में 5 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। कितने में खरीद रहा है प्यारे बच्चों? 6 रुपये में 7 की दर से खरीदता है। देखो, खरीदने की बात हो रही, मतलब सीपी की बात हो रही। कितनी? अपने हमेशा ऐसे सवालों में आर्टिकल अलग रखेंगे और प्राइस अलग रखेंगे, इससे हमारा सवाल आराम से सही हो जाएगा। देखो क्या बोल रहा है, कुछ वस्तुएं 6 रुपये में 7 की दर से खरीदता है।
7 की दर से खरीद रहा है, कितने रुपए में प्यारे बच्चों? 6 रुपए में। फिर आगे क्या बोलता है? फिर बेचने की बात करता है और बोलता है भैया कितने रुपए में? 4 रुपए में 5 की दर से बेचता है। 4 रुपए में, कितने रुपए में? 4 रुपए में 5 की दर से बेचता है। तो आपको लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे सवालों को कुछ नहीं करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट आपको क्या करना है, इस प्रकार क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन कर देना है। तो यहाँ पे 5 छक्का कितना हुआ प्यारे बच्चों? 30 और 7 चुकू 28। मतलब ये हुआ कि आपने खरीदा कितने में प्यारे बच्चों? 30 रुपए में और बेचा कितने रुपए में? 28 रुपए में। खरीदा 30 में और बेचा 28 में, कितने का लॉस हुआ? 2 यूनिट का लॉस हुआ प्यारे बच्चों। कितने का लॉस हुआ? 2 यूनिट का। 2 यूनिट का लॉस हुआ किस पे प्यारे बच्चों? क्रय मूल्य पर 2/30। और परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से गुणा करेंगे, 0 से 0 गुणा 20/3। और 20/3 क्या होता है? 6 सही 2/3% का क्या हुआ प्यारे बच्चों? हमको हानि हुई 6 सही 2/3% की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम ले रहा हूँ मैं, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 8 रुपए में 7 की दर से खरीदता है और 6 रुपए में 5 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखो 7 कितने रुपए में? क्रय मूल्य की बात हो रही है और एक तरफ क्या बात हो रही है? विक्रय मूल्य की। अब हम ऐसे सवालों में क्या आर्टिकल अलग रखेंगे और जो भी प्राइस है वो अलग रखेंगे, ठीक है। हमसे बोल रहा है भैया एक आदमी ने कितनी वस्तुएं मेरे बच्चों? एक आदमी ने कुछ वस्तुएं 8 रुपए में 7 की दर से खरीदता है। 8 रुपए में खरीदता है और 7 की दर से खरीदता है। प्राइस अलग रखना है, वस्तुएं अलग रखना है। फिर बोल रहा है और 6 रुपए में 5 की दर से बेचता है। 5 की दर से बेचता है कितने रुपए में? 6 रुपए में। तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो मेरे बच्चों कैसे करना है? कुछ नहीं, तिर्यक गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे कितना? देखो 7 छंग 42, ये कितना हो जाएगा? 42 5 8 40। कोई राशि 40 में खरीदी और 42 में बेच दी, कितने का प्रॉफिट हुआ प्यारे बच्चों? 2 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। 2 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है? सीपी पे होता है। सीपी कितना है? 40। और ये 2 एकम 2, ये कितना? 1/20। परसेंटेज निकालेंगे, 100 से गुणा करेंगे, 20 पंजा 100। तो कितना आ जाएगा आंसर? 5% का क्या हुआ प्यारे बच्चों? उसको प्रॉफिट हुआ। 5% का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। हर टाइप जो पेपर में आए उसके 2-2 सवाल मैं करवा रहा हूँ, फिर आपको आने वाले जितनी भी शिफ्ट है उसमें सवाल बनने लगेंगे। 2 नंबर 3 नंबर आपके पक्के होने वाले हैं। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है एक व्यापारी ने एक वस्तु 450 रुपये में खरीदी, उसको इस पर क्या कीमत अंकित करनी चाहिए कि ताकि 10% की छूट देकर 20% का लाभ प्राप्त हो। अब ये सीपी और एमपी के रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? एक व्यापारी ने एक वस्तु 450 रुपये में खरीदी। कितने में खरीदी प्यारे बच्चों? 450 रुपये में खरीदी। ये मैंने को क्या दिया? उसने सीपी दिया है। 450 रुपये में खरीदी और कहता है 450 रुपये में खरीदी तो उसको इस पर क्या कीमत अंकित करनी चाहिए। ये हमारा क्या है प्यारे बच्चों? सीपी है। क्या है? सीपी है। इसको क्या कीमत अंकित करनी चाहिए? हमसे पूछ रहा है कि भैया एमपी क्या अंकित करना चाहिए, एमपी की वैल्यू क्या रखना चाहिए, ठीक है, ताकि 10% की छूट देकर 20% का लाभ प्राप्त कर सके। अब देखो लाभ किस पे होता है? क्रय मूल्य पे। तो 20% का लाभ 120/100 और कितने की छूट दे रहा है? 10% की, मतलब 90/100। छूट किस पे मिलती है? अंकित मूल्य पे। और लाभ किस पे होता है? क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य पे लाभ हुआ तो 20% और अंकित मूल्य हमको फाइंड करना है, तो अंकित मूल्य पे क्या मिलता है? डिस्काउंट। यह 100 से 100 कैंसिल प्यारे बच्चों, 0 से 0 कैंसिल, 3 चुकू 12, 3 3 का 9, 3 से ये कितनी बार कटेगा? 15 बार। तो ये 150, 15 चुकू 60। तो हमारा एमपी कितना आया? एमपी की वैल्यू आई प्यारे बच्चों, एमपी की वैल्यू कितनी आई? 600 रुपये हमारा एमपी हो गया। एक और बार ऐसा ही क्वेश्चन देता हूँ, ये पेपर में बहुत रिपीट हो रहा है, एमपी और सीपी पर रिलेशन बेस्ड। देखिए क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति ने एक घड़ी को 1260 रुपये में खरीदा, तो उसको इस पर क्या कीमत अंकित करनी चाहिए कि 20% की छूट देकर 20% का लाभ हो। ठीक है, कितने रुपए में खरीदा प्यारे बच्चों? 1260 रुपये में खरीदा। 1260 रुपये में खरीदा 1260 में, और एमपी अपने को निकालना है। छूट कितने की हो रही है? 20%। तो मतलब 100 में से 20 गया कितना? 80/100। और लाभ किस पे होता है? सीपी पे। कितने का लाभ हो रहा है? 20 का, तो 120/100। ये 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 4 दूनी 8, 4 3 12, फिर ये 2 से 2 छक्का 12, 2 3 6, 2 शून्यम शून्य, 3 शून्यम शून्य, 3 3 का 9, 6 3 18। तो आंसर कितना आ गया? एमपी की वैल्यू कितनी आई प्यारे बच्चों? 1890 हमारा एमपी आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
प्यारे बच्चों क्वेश्चन है, एक दुकानदार दो वस्तुओं में प्रत्येक 1285 रुपये में खरीदता है। पहले को 12% लाभ पर जबकि दूसरे को 12% हानि पर बेचता है। कुल बिक्री पर उसका लाभ प्रतिशत क्या है? देखिए, एक दुकानदार दो वस्तुओं में प्रत्येक 1285 रुपये में खरीदता है। पहले को 12% के लाभ पे, पहले को कितने परसेंट? 12% के लाभ पे। तो 100 से 12% का लाभ कितना होगा? 112। फिर आगे बोलता है दूसरे को 12% हानि पर बेचता है। ठीक है, दूसरे को 12% हानि, 100 से 12% हानि कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों? 88 हो जाएगी। तो अब हमसे बोल रहा है कि भैया कि आप बताइए कि लाभ और हानि, उसका हानि प्रतिशत क्या है। तो देखो, ऐसे सवालों में कुछ नहीं करना है, इनको जोड़ो प्यारे बच्चों। कितना हो गया? 100 और 100 200, और 112 और 88 ये भी कितना हो गया? 200। मतलब 200 में ही खरीदा, 200 में बेचा, तो यहाँ पे नो लॉस नो प्रॉफिट वाला हमारा आंसर हो जाएगा। कोई लाभ भी नहीं, कोई प्रॉफिट भी नहीं। इसमें दो टाइप के सवाल बनते हैं, पहला में खरीदता है, दूसरे में बेचता है। ये खरीदने वाला क्वेश्चन हो गया। आप बेचने वाले सवाल पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों, एक दुकानदार दो वस्तुओं में प्रत्येक 9285 रुपये में बेचता है। पहले आप देखो इसमें क्या बोल रहा है? बेचता है, और पहले वाले में क्या बोलता था? खरीदता है। ठीक है, पहले को 20% लाभ पर जबकि दूसरे को 20% हानि पर बेचता है। कुल बिक्री पर उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। पहले पे 20% लाभ, पहले पे कितना परसेंट लाभ? 20% लाभ, और दूसरे पे 20% की क्या हो रही है बच्चों? हानि हो रही है। तो ये वाला सवाल बिल्कुल आसान तरीके से हो जाएगा। 20% का लाभ मतलब 1/5, 5 पे कितने का लाभ? 1 का लाभ। 20% हानि मतलब 1/5, 5 पे कितने की हानि प्यारे बच्चों? 1 की हानि। देखिए 5 रुपये पहले था तो 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो वैल्यू कितनी हो गई? 6। 5 रुपये पहले थी, 1 का क्या हो गया? लॉस हो गया, मतलब वैल्यू कितनी होगी? 4। 5 25, 6 चुकू 24। अब देखो 25 से कोई राशि 24 हुई, कितने का लॉस हुआ? 1 का लॉस हुआ। 1 का लॉस हुआ किस पे? 25 पे। तो 1/5, 1/25 परसेंटेज निकालो, कितना आएगा? 4% का क्या हुआ फिर बच्चों? लॉस। ऐसे सवालों में हमेशा क्या होता है? लॉस। ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है फिर बच्चों, एक बेईमान व्यापारी अपना सामान लागत मूल्य पर बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम वजन का इस्तेमाल करता है, तो उसका लागत मूल्य, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखिए प्यारे बच्चों, 1 केजी मतलब 1000 ग्राम की जगह यूज़ किसका कर रहा है? 900 ग्राम का। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, यूज़ किसका कर रहा है? 900 का। ठीक है, मतलब यहाँ डिफरेंस कितना है? 1000 और 900 में डिफरेंस कितना है? 100 का, 100 ग्राम का। और जिसका यूज़ करता है वही हमारी राशि इसमें क्या बन जाती है? सीपी बन जाती है। तो 900 हमारा अपॉन में आ जाएगा, डायरेक्ट परसेंटेज निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 एकम 9, 11 सही 1/9% का क्या हुआ? प्रॉफिट कमाया। एक और सवाल देते हैं ऐसा ही। यह बेईमान दुकानदार वाला सवाल आपको समझ में आना चाहिए कि जिसका यूज़ करते हैं वही राशि हमारी बटे में सीपी का काम करती है। देखो क्या बोल रहा है मेरे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बेईमान व्यापारी अपने सामान को 10% लाभ पर बेचता है और 200 ग्राम की बजाय 160 ग्राम वजन का इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए क्या बोल रहा है, एक बेईमान व्यापारी अपने सामान को 10% लाभ पर बेचता है। 200 ग्राम था, 10% लाभ पर बेचेंगे, 10% का लाभ हो जाएगा इस पर, तो 110/100, 100 दूनी 200, कितना हो जाएगा? 220 हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों, फिर बोलता है कि वो 200 ग्राम की जगह 160 ग्राम वजन का इस्तेमाल करता है। अब कितने का इस्तेमाल कर रहा है? 160। तो कितने का प्रॉफिट हुआ यहाँ पे? देखो 40 और 20 60 का प्रॉफिट हुआ। 60 का प्रॉफिट हुआ प्यारे बच्चों। यूज़ किसका कर रहा है? वो यूज़ कर रहा है 160 का। तो जिसका यूज़ करता है वही राशि हमारी क्या? सीपी का काम करती है। इनटू 100, 0 से 0, 2 तिया 6, 2 8 16। तो ये कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 4 से ये 25 बार, 25 3 75, 37% का क्या हुआ प्यारे बच्चों? उसका प्रॉफिट हुआ। तो आपको ये क्लास ज़रूर पसंद आई होगी कि प्रॉफिट लॉस के सवाल जैसे पेपर में आ रहे हैं वो पूरे टाइप में आपको करवा रहा हूँ। ये हमारा पार्ट फर्स्ट था प्रॉफिट लॉस का, पार्ट सेकंड भी आएगा जिसमें जो सवाल रहेगा वो करवाऊँगा। मेरे प्यारे बच्चों, आपको डेली क्लासेस मिलेगी और जिसको कम समय में जो पेपर में आ रहा है वही टॉपिक पढ़ना है, और पेपर निकालना है, तो मात्र 99 रुपये में आपको पेड नोट्स मिल जाएंगे। और बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं, अब 7000 बच्चे मतलब ये समझ लीजिए
53+ बच्चा अभी तक नोट्स ले लिया है, 7,000 लगभग बच्चा नोट्स ले चुका है, पेड नोट्स, और नंबर बच्चों के 75+ ही जा रहे हैं। तो 75-80 नंबर चाहिए आपको, तो आप नोट्स ले सकते हैं, उसमें वही टॉपिक मिलेंगे जो पेपर में आ रहे हैं। कम समय में आपकी तैयारी बढ़िया हो जाएगी। जय श्री राम। टेलीग्राम ग्रुप दिव्यांशु कोच रीडर्स पब्लिकेशन पे ज्वाइन हो जाएं।